Again very good morning 7th class. Now we will doing a chapter number 12 algebraic expression exercise question answer. अब लोग एक बार जो है आइडिया ले लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से करे गए हैं. तो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा. इसमें आपको क्या है, आपको स्टेटमेंट दे दी है. स्टेटमेंट को रीड करके आपको जो है एक्सप्रेशंस बनाने. जैसे फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y. तो y में से z माइनस करना है तो y माइनस z हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड है आपको x प्लस वाई का जो है x प्लस वाई करके उसका हाफ करना है तो x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से बाकी सारे जो है रीड आउट करके आपको उस तरीके से ही एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करनी है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको फैक्टर्स बताने हैं. हमने पढ़ा था फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन नंबर से या जिन टर्म से जो है हमारा एक एक टर्म बिल्डअप हुई है, बनी है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं. तो हर टर्म का फैक्टर आप लोग बता लेंगे. सेकेंड पार्ट में भी आपको फैक्टर्स बताने हैं, आप बता लेंगे. थर्ड में क्या करना है बेटा, आपको कोफिशिएंट और टर्म्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं. तो आप एक टेबल बना के ये क्वेश्चन करेंगे. फोर्थ में भी आपको जो है टर्म विद फैक्टर x और कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, ये भी आप बता लेंगे इजली. उसके बाद फिफ्थ में आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स बताने हैं. मोनोमियल होते हैं जिनमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती है और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है. तो ये भी एक टेबल बना के कर लीजिएगा. सिक्स पे आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है. लाइक टर्म्स होती है जिसके अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं, जिसके अलग होते हैं वो अनलाइक टर्म्स होती है. ये भी एक टेबल बना के कर सकते हो. सेवन्थ क्वेश्चन है. सेवन्थ क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन दी फॉलोइंग. लाइक टर्म्स बता दिए कौन कौन सी है और उनको साथ में लिखना है. ठीक है. उसके बाद 12.2 पे आते हैं. 12.2 में आपको क्या करना है, कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को. जो एक जैसी है उनको एक साथ, जो एक जैसी नहीं है उनको एक साथ करके जो है इसको सॉल्व करना है. ठीक है. जो प्लस हो रही होगी प्लस कर दीजिएगा, जो माइनस हो रही होगी वो माइनस कर दीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन सेम है. सेकेंड क्वेश्चन जो है बेटा ऐड करना है, यानी कि 2 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनको आपको ऐड करना है. कईयों में 3 भी दे रखे हैं तो हमें एडिशन करना आता है. आप सिंपल जो है लाइक टर्म्स को एक साइड करेंगे, अनलाइक को एक साइड, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप एडिशन कर देंगे. थर्ड में आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है. बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म बाद में और सेकंड टर्म पहले. तो जैसे इसमें दे रखा है कि -5y² फ्रॉम y², मतलब इस y² में से आपको -5y² को माइनस करना है. ठीक है. और ब्रैकेट में रखिएगा और फिर ब्रैकेट को माइनस से ओपन कीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए. तो आप जो टर्म ऐड करनी है उसको कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसे p लेट कर लिया, q लेट कर लिया, और बाकी सारे इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए. जो आएगा आंसर वो हमारा p या q हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा. फिफ्थ भी सेम है बेटा. सिक्स क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन में दे दिया, आप कोई भी नंबर लेट कर लो और उसको फाइंड आउट कर लो. नाउ 12.3 देखिए. अब आपको इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. तो हमने समझा था कि आपको टर्म दे रखी होगी और उसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर फाइंड आउट करते जाइए. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी यही है. थर्ड क्वेश्चन भी सेम है. आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको सब में वो एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है. फोर्थ में भी आपको वैल्यू गिवन है ए और बी की, वो आपको एक्सप्रेशन में लगानी है और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना है. फिफ्थ में भी आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालना है. सिक्स्थ में भी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो आपको पुट करते जानी है. सेवन्थ में भी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ए की भी दे रखी है, बी की भी दे रखी है. एट में भी आपको जो बेटा वैल्यू गिवन है आपको उसको बस पुट करना है. नाइन्थ में भी वैल्यू गिवन है आपको, इसमें आपको देखो वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 5, लेकिन और बताना है अगर 0 होगी तब भी क्या आंसर होगा. ठीक है. तो और फिर 10th में भी वैल्यू आपको गिवन दे रखी है. 12.4 जो है बेटा उसमें क्या है, आपको जो फिगर देखनी है और बताना है कैसे ये आगे कंटिन्यू करती जाएगी. जैसे एक 6 बना, पहले में 5, फिर 10, फिर 100, तो ऐसे करके जो है कितने कितने सेगमेंट्स में इसको डाल सकते हो. बस इसको कंटिन्यू करते हुए आपको ये टेबल बनाना है. ठीक है. सेकंड भी आपको एक जो है दे रखा है कि आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे. जब इसमें 2-2 का गैप आ रहा है, फिर 2-2 का गैप आ रहा है, उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते जाओगे. इस नंबर पे आप वैल्यू पुट करते जाओगे. बस यही थी आपके चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे. सो अच्छा सा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट बेटा.